मतलब महाराणा प्रताप तो एक बहुत बहुत चर्चित हस्ती हैं। 30 साल की हो गई तब तक मुझे बप्पा रावल के बारे में पता नहीं चला है। जड़ में ही मट्ठा डाल दो। अच्छा। जब बच्चा बड़ा हो रहा है हाँ। उसको अपना इतिहास अपने पूर्वज पता ही नहीं होने चाहिए। रावण जैसा पति भी लोगों मैंने सुना है जिसने दूसरी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं टच नहीं किया, वैसा मुझे पति भी ऐसा हमको पति चाहिए। अभी मैंने एक नाथुराम गोडसे की एक मूवी देखी थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता चला जब मैंने वीर सावरकर देखी कि हमें स्वतंत्रता क्यों मिली। कि मतलब जब आप मुगल शासक दिखा रहे हो तो हैंडसम, हल्क और उस टाइप की दिखा रहे हो, लेकिन जब आप हिंदू शासक दिखा रहे हो जिन्होंने मतलब हमारे देश को बचाया है, तब आप ऐसे करेक्टर ले रहे हो कि फेस पे एक्सप्रेशन नहीं। एक्चुअल हीरा मंडी थी और वहाँ पे जो तवायफों की जो स्थिति थी वो क्या थी, उसकी भी पिक्चर एक्चुअल रियल इमेजेस भी होनी चाहिए कि वो कितनी बुरी स्थिति में रहती थी। मुझे लग रहा कि मतलब हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में राम का अर्क हो, मतलब राम की शैली वो ले, लेकिन मुझे लग रहा राम कम आज की डेट में रावण के लोग ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, आजकल तो रावण आइडियल बना हुआ है। रावण आइडियल बना हुआ है एग्जैक्टली। मतलब लोग अब तो राम को राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई चाहिए। रावण जैसा भाई चाहिए एग्जैक्टली। रावण जैसा पति भी लोगों मैंने सुना है कि जिसने दूसरी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं टच नहीं किया, वैसा मुझे पति भी ऐसा हमको पति चाहिए। तो ये मतलब इतनी सोच चेंज हो गई है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इतिहास है, जिसको इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग को स्कूल में कहानियां सुनाई जाती हैं अकबर की, और बिल्कुल मतलब कोई नहीं सुनाता महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप तो एक बहुत बहुत चर्चित हस्ती हैं। इसके अलावा इतने वीर हमारे यहाँ हुए, इतने मराठा हमारे यहाँ हुए। बप्पा रावल के बारे में मैं आपसे बताऊं, मुझे अच्छा। पता नहीं था जब तक मैं अभी शायद 1.5-2 साल पहले मैं राजस्थान गई थी, तब मुझे पता चला बप्पा रावल के बारे में। मतलब मैं 30 साल की हो गई तब तक मुझे बप्पा रावल के बारे में पता नहीं चला है। बप्पा रावल ने अफगानिस्तान जाके तक वहाँ पे चेक पोस्ट बनाई थी, एंड चेक पोस्ट बनाने का काम उन्होंने करा था। कितने सैकड़ों सालों तक कोई भी वहाँ से हमले नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ बप्पा रावल। मेरे झरझर आंसू बह रहे थे जब मैं उनके बारे में सुन रही थी। गूज़बम्स आ रहे थे कि हम इनके वंशज हैं। हाँ, हम यहाँ से आ रहे हैं, इनकी वजह से भारत बचा हुआ था और हम उनको जानते तक नहीं है। मतलब एटलीस्ट अगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम उनके भारत के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जान तो सकते हैं। हम ज्ञान तो इतना पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वज रहे कौन है। तो क्यों हम लोग को इतिहास में मोहम्मद गजनबी और अकबर और बाबर और हुमायूं की कहानियां सुनाई जा रही हैं? क्या मैं बता रही हूँ, ये स्ट्रेटेजिकली किल करा जा रहा है द कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम कि किस तरीके से कि जड़ में ही मट्ठा डाल दो। अच्छा। जब बच्चा थोड़े बड़ा हो रहा है, उसको अपना इतिहास अपने पूर्वज पता ही नहीं होने चाहिए। उसको स्लेवरी माइंडसेट से ही बड़ा करो कि वो हमेशा से स्लेव रहा है और इन्हीं के ही कृपा पे हम चले हैं और इन्होंने छोड़ दिया है, लोग छोड़ के चले गए हैं तो हमें स्वतंत्रता मिल गई है। कोई स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ढंग से नहीं ज्ञान देना है, ना अपने इतिहास के बारे में बताना है। अच्छा, स्वतंत्रता की आपने बात की, अभी मैंने एक नाथुराम गोडसे की एक मूवी देखी थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता चला जब मैंने वीर सावरकर देखी कि हमें स्वतंत्रता क्यों मिली। अभी तक जो मैंने स्कूल में पढ़ा था, मतलब जिस तरह से उसको बताया गया था कि अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं, मतलब एक जो मतलब स्कूल में कहानी बताई जाती है कि अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए तो इसलिए हमें स्वतंत्रता मिल गई। अरे वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि क्यों छोड़ के गए हैं, कितने स्ट्रगल हम किए हैं, हम लोगों ने कितना वो किया है। तो ये पूरा जो इतिहास, मुझे लग रहा है इसमें बॉलीवुड का भी बड़ा रोल है। मैंने जैसे मैं कंपेयर करूं, जोधा अकबर मूवी आई, आपने अकबर बनाया ऋतिक रोशन को, है ना। इसके बाद अभी 2 मूवी मैंने और देखी, मुझे नाम याद नहीं, एक में शाहिद कपूर और एक में अर्जुन कपूर। इनको मतलब एज ए कास्ट किया गया मराठा, मतलब वो लग भी नहीं रहे, मतलब 5 फुट 6 इंच का बंदा, और आपको कहाँ से मराठा और वो शूरवीर लग रहा है। तो यहाँ भी बड़ा कुछ ना कुछ ये लोचा चल रहा है कि मतलब जब आप मुगल शासक दिखा रहे हो तो हैंडसम, हल्क और उस टाइप की दिखा रहे हो, लेकिन जब आप हिंदू शासक दिखा रहे हो जिन्होंने मतलब हमारे देश को बचाया है, तब आप ऐसे करेक्टर ले रहे हो कि फेस पे एक्सप्रेशन नहीं, मतलब वो चिल्ला दे तो मतलब आते बाहर निकल आएँ, ऐसे ऐसे करेक्टर आप ले रहे हो। तो ये भी एक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। देखिए, ये तो अब उनका प्रेफरेंसेस है कि किसको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मुगल जो बॉलीवुड में दिखाए जाते हैं और जो एक्चुअल मुगल्स थे, बहुत डिफरेंस था। देखने में विजिबल डिफरेंस था कि मतलब
आपको इतना ग्लैमरस, इतना सुंदर, इतना अच्छा दिखता है। हाँ, वही बता रही हूँ। नहीं था आपको, नहीं था। मतलब आपने आप प्लीज अपने दर्शकों को वो ऐसे एक्चुअल विजुअल्स जरूर मैं दिखाइएगा। डालूंगा, मैं कुछ पॉडकास्ट में विजुअल्स जरूर डालूंगा कि मतलब एक्चुअली मुगल कैसे दिखते थे। आप हीरा मंडी की फोटोज डालिएगा। हीरा मंडी हीरा मंडी। इतना ग्लैमराइज करा गया है। अभी मूवी आई, अभी जो सीरीज आई है, exactly, इतना ग्लैमराइज करा गया है। पूरे इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स चल रहे थे हीरा मंडी के। हाँ। पर जो एक्चुअल हीरा मंडी थी और वहां पे जो तवाइफों की जो स्थिति थी, वो क्या थी, उसकी भी पिक्चर्स, एक्चुअल रियल इमेजेस भी होनी चाहिए कि वो कितनी बुरी स्थिति में रहती थी। और इसको बिल्कुल भी हम लोगों को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए आउट ऑफ एवरीथिंग। अगर आप स्थिति की उनकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लैमराइज मत करिए, बिकॉज दैट वाज नॉट अ ग्लैमर। वो मजबूरी थी और वो बहुत अच्छा जीवन नहीं था तवाइफों का। तो अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, जैसे आप रामायण के ऊपर कंटेंट बना रही हैं, महाभारत के ऊपर कंटेंट बना रही हैं, तो एक चीज़ अगर एक दिन के लिए आपको मैं सारी पावर्स दूं कि मतलब अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहें अपनी बुक्स में, इतिहास में, या आज की जो जेंजी है हमारी, उसको बिल्कुल लेके मतलब ट्रैक पे लाने के लिए, तो क्या चीज़ें हैं अगर आपके हाथ में? वैसे होता ना कि मेरा ये करने का मन है लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, तो अगर एक दिन के लिए आपके हाथ में सारी पावर्स आ जाएं कि आप जो चाहें वो कर सकती हैं, तो जेंजी को ट्रैक पे लाने के लिए, उसको अपने एक्चुअल धर्म का ज्ञान देने के लिए आप क्या करना चाहेंगी? मैंने वो एक आपकी शक्ति का इंतजार नहीं किया है। मैंने अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए। वो तो आपने स्टार्ट किए हुए हैं। मैंने अपने एफर्ट्स इस तरीके से स्टार्ट कर दिए। मैंने आपको बताया मेरी क्विजिंग ऐप है, जिसमें कि आप आएंगे, आपको सारा पूरा अपना इतिहास के बारे में क्विजेस मिलेंगे, कई लेवल्स के मिलेंगे। और अगर आप उसका ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ से मेरे वीडियोस पे जा सकते हैं, जहाँ पे उसका जवाब मिल जाएगा, आपको पूरी कथा पता चल जाएगी। इसके अलावा जेंजी को थोड़ा सा ट्रेंडी और कूल चीज़ों के साथ अपने धर्म को जोड़ने के लिए हम एक पूरे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हर घर पूजा करके नाम से, जिसमें कि हम लोग पूजा सिंप्लीफाइड, रिचुअल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कि अगर आपको पूजा नहीं आती है, लेट्स से मैं जॉब कर रही हूँ पुणे में, मेरा घर है कानपुर उत्तर प्रदेश में, अब मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मेरा पूजा करने का मन है, मेरे अंदर से आ रहा है, क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि बचपन में तो हम ऐसा करते थे, माँ ऐसा करती थी। तो इस केस में क्या करेंगे, हम आएंगे वहाँ पे, आप ऑर्डर करेंगे, उसमें से रिचुअल बॉक्स आएगा आपके पास, जिसमें आपको सब कुछ सिंप्लीफाइड रहेगा, इवन पूजा की विधि, उसके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, कि क्यों ये अगर कपूर यूज़ हो रहा है तो क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ होगा, आरती से लेके पूजा विधि और उसके जो मंत्रोच्चारण है, सब कुछ आपको उस बॉक्स में मिलेगा। तो वो पूरा लिख के आप उसको देंगे? हाँ जी, वेबसाइट पे भी आएगा। आप अगर QR कोड स्कैन करेंगे तो आरती पे भी जाएंगे, आप उसकी पूजा विधि पे भी जाएंगे, जो पंडित जी वहाँ पे पूजा करा रहे होंगे। तो आपको बस बॉक्स खोलना होगा और पूजा बस स्टार्ट कर देनी होगी, नथिंग एल्स। अच्छा, सब कुछ एक उसी बॉक्स में रहेगा। तो मैं चाहूँगी अगर मुझे शक्ति मिल जाए, मैं शक्ति का दुरुपयोग ना करूँ जी। बाकी मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ और ये मेरा प्रयास जन जन तक पहुँचे जी। और एक दिन की मैं वो नायक मूवी का बन के अगर मैं ये वाली जागरूकता सब तक पहुँचा सकूँ, ताकि सब वापस से उसी नायक को नायक बना दें। मुझे नायक नहीं बनना है, मुझे धर्म को अपने नायक, मुझे अपने हिंदू सनातन धर्म को नायक एक बार वापस बनते हुए जरूर फिर से शायद हम लोग कभी राम राज्य देख पाएंगे फिर। नहीं, मेरा भी बड़ा मन है कि एक बार हम फिर से, क्योंकि जिस तरीके से राम राज्य समाप्त हो रहा है कलयुग में, तो मेरा भी मन है कि कभी मैं एक बार राम राज्य लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग पिछले कुछ 20 सालों में अगर हम अपना भी देखें तो अभी जितना जागरूकता की तरफ प्रयास हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए जितने एक्टिव प्रयास हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रयास। मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा श्रेय आप जैसे कंटेंट क्रिएटर को भी जाता है, और आप जैसे पॉडकास्टर्स को भी जाता है, जो सही प्रश्न पूछते हैं।